तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण लोक शिक्षा संपर्क में कह रहे हैं कि ईश्वर के प्रत्यक्ष आदेश बिना लोक शिक्षा संभव नहीं होता है। श्री रामकृष्ण ने भी बताया है, मन ही मन अगर आपको ये चिंतन हो ये भगवान आपको आदेश कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। ईश्वर प्रत्यक्ष होकर जब आदेश देते हैं तभी उससे काम बनेगा। ठाकुर कहते हैं से कथा जोर को तो उसमें इट कम्स एज ए डिवाइन कमांड। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पहले तो वो ठाकुर के काम करने में राजी नहीं हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं समाधि सुख में निमज्जित होना चाहूँगा। तो ठाकुर ने बहुत डांटा, तुम्हारे इतना बड़ा आधार है, तुम सबकी सेवा करोगे और तुम अपना सुख के लिए, अपने समाधि सुख के लिए तुम सोच रहे हो, छी ऐसे नहीं करना चाहिए। एवं जब उन्होंने तब भी राजी नहीं हुआ, तब ठाकुर ने कहा तोर घाड़ कोड़बे, तेरा गर्दन पकड़ के कड़ाऊँगा। अर्थात भगवान जिससे काम करने चाहते हैं उसी के माध्यम से ही भगवान कराएंगे। और जब वो भगवान का आदेश मिलता है तब उनका जो वाचन का शक्ति दूसरे किस्म हो जाता है। यही स्वामी विवेकानंद जो बिल्कुल प्रचार करने में उत्साही नहीं थे, जब भगवान के आदेश मिला तो उन्होंने कहा कि आई विल कम बैक टू द सोसाइटी एंड explode like a bomb and the whole society will have to follow me like a dog। मैं जल्दी ही समाज के ऊपर एक बम जैसे टूट पड़ूंगा और सबको हमको हमारा वाणी अनुसरण करना ही पड़ेगा। इतना जोर आ जाते हैं हम। कब आते हैं? जब भगवान का आदेश मिलता है, नचित नहीं। इसके विपरीत चित्र ठाकुर यहाँ दे रहे हैं कि नंदन बागान में एक ब्राह्मण समाज के एक उपासना सत्र में भगवान श्री रामकृष्ण गए थे। उन्हें आमंत्रण किया था। वो ब्राह्मण भक्तगण भी ठाकुर के पास आते थे, नंदन बागान में ले गए। ठाकुर उसको अनुसरण करते थे। तो उन्होंने कहा कि जब उपासना हो गया तब वेदी में बैठकर उनके जो आचार्य वो उपदेश दे रहे हैं, इसे कानून है। तो ठाकुर का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, ठाकुर कह रहे हैं वो उनका वाणी लिख के लाए थे, रिटन स्क्रिप्ट, और वही पढ़ रहे हैं और बीच बीच में इधर उधर देख रहे हैं। अर्थात पढ़ने भी उनका पूर्ण एकाग्रता नहीं है। फिर उपासना के बाद ध्यान किया, तो ध्यान करते समय भी वो बीच बीच में आँख खोल कर सब देख रहे हैं कैसे क्या ध्यान हो रहा है। तो ठाकुर कहते हैं इसी करके अगर कुछ होगा तो उसके बाद कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ईश्वर के बारे में उनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होने से उसके वचन से कोई जोर नहीं रहेगा। ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं
ईश्वर के दर्शन किए बिना उपदेश में कोई काम नहीं होगा। ये टॉल ऑर्डर दिया है कि हम लोग अनेक समय समझते हैं सबको हम उपदेश देंगे, सबको समझा देंगे। ये एक बेवकूफ़ी का बात है, अहंकार का बात है। हमारी जो अवस्था है हम किसी को समझा नहीं सकते हैं। एकमात्र ईश्वर के आदेश बिना किसी को उपदेश देना हमारा बश के बात नहीं है, वो व्यर्थ है। तो अभी कहा जाता है अगर ईश्वर के आदेश बिना कोई उपदेश संभव नहीं है तो हम लोग बातचीत क्या बंद कर देंगे? ये बात स्वामी विवेकानंद के शिष्य विराजानंद जी भी कहा था। स्वामी जी उनको कहा था आप थोड़ा लेक्चर दो, तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता, मैं कि जानी जा मैं बोलबो, हमारा तो उतना अधिकार नहीं आया। तो स्वामी जी ने बताया तुम खड़ा होकर वही बोलो, तुम कुछ नहीं जानते हो। अर्थात ये जो भगवत प्रसंग जो किया जा रहा है इसके उद्देश्य अलग है, ये समझना पड़ेगा। ये कोई उपदेश प्रदान आदान नहीं है। भगवत गीता में दशम अध्याय विभूति योग में 9वें श्लोक में कहा, भगवान ने कहा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात मेरी भक्तगण मेरा बातचीत प्रसंग करने में बड़ा आनंद पाते हैं और एक दूसरे को समझाकर वो बहुत आनंद उठाते हैं। उन लोग कौन है? मच्चित्ता मद्गत प्राणा, भगवान को चाहते हैं, भगवान ही उसका एकमात्र जीवन है और जो एक दूसरे से भगवत प्रसंग करने में उसका बड़ा आनंद होता है। जो एक दूसरे को समझाते, बोधयंत परस्परम, ये उपदेश नहीं है। जो एक हमारा जो विचार है, आपका भी विचार है, वी शेयर आवर थॉट्स एंड वी एंगेज इन ए डिवाइन कन्वर्सेशन टू डिराइव जॉय। भगवत प्रसंग से प्रसंग करते हुए आनंद उठाने के लिए भगवत प्रसंग किया जा रहा है। एक को दूसरे को उपदेश देने का मनोभाव से नहीं, उपदेश देने का मनोभाव से अहंकार से पैदा होता है। आप नहीं जानते हो, हम आपको सिखाना पड़ेगा, ये अहंकार की बात है, बेतु की बात है। हमारा जो जब उपदेश देने का कोई बात आएगा हमें समझना पड़ेगा, जब तक भगवत दर्शन नहीं होगा तब तक किसी को समझाना, किसी को सिखाना हमारा वक्त की बात नहीं है। जो ब्राह्मण समाज का जो अधिकारी का देखा, जो भाषण दे रहे हैं वो भी लिख के लाए हैं। उनका कोई अपना वक्तव्य होना चाहिए तो सब कम्युनिकेट करेंगे। और ध्यान करते समय जब दिखा रहे हो तो आपको ध्यान देखकर सब आदमी को पता चलेगा ध्यान कैसे किया जाता है। और ध्यान करते समय अगर इधर उधर आप ताकते रहें तो पता चलेगा इसको ध्यान आता नहीं। दिल में रॉन्ग इलस्ट्रेशन, उनका जो दृष्टांत है वो गलत दृष्टांत चला जाएगा और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये बड़ा चेतावनी ठाकुर दे रहे हैं, ये हमारे जीवन के बड़ा सीख है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं किसी को सिखा देंगे, ये कभी ये बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए। सिखाने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम है अपने जीवन में ईश्वर दर्शन करने का। जब तक नहीं होता है तब तक सिखाने का बात ही ना सोचा जाए। लेकिन जब भगवान का आदेश होगा तब ठाकुर कहते उसका किरण, उसका अगर एक कृपा का किरण आ जाए, एक रश्मि आ जाए, उससे सब कुछ उजाला हो जाता है। उसका वाणी में कितना दृढ़ता रहता है, कितना जोर रखता है, कितना ताकत रहता है। इसी स्वामी विवेकानंद के वाणी वो भगवत वाणी है, वो इसका अमोघ उसका आकर्षण है। अभी भी उसका आकर्षण चल रहा है। स्वामी जी ने कहा मेरा वाणी जो पढ़ेगा उससे हमारा ऊर्जा उसको प्राप्त होगा। वो ख़त्म नहीं हुआ, वो चलते रहेंगे क्योंकि उसमें भगवान का ऊर्जा अंतर्निहित है, भगवान का निर्देशित वो वाणी है। तब तक हमें
कोई किसी को उपदेश देने का कभी एक दुराशा नहीं करना चाहिए, ठाकुर का निर्देश है। जो कि ब्रह्म समाज का प्रचार अगर नहीं किया तो उन्हें कहा ये दरवाजा माँ करी, इस उपदेश में कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस चिंतन से अगर हम हमारा अपना आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करने का प्रयास करें तभी वो भगवत प्रसंग हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन जब तक वो हमारे ईश्वर के आदेश नहीं मिल रहा है हम एक दूसरे से भगवत प्रसंग कर सकते हैं, लेकिन समझाने का मनोभाव से नहीं, समझने का मनोभाव से। एक दूसरे से कहने से हमारा जो हमारा जो चिंतन है वो मजबूत होगा। हमारे फ़ायदा के लिए हम कर रहे हैं, दूसरे को फ़ायदा के लिए नहीं। ये मनोभाव का फ़र्क है। उसमें अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। हम दूसरे को सिखा रहे हैं। सीखना मुझे हमारा अपना सीखना चाहिए, तभी वो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन पुष्ट होगा। ये जो उनका जो कहना है, ठाकुर का जो विचार है, ये हमारे जीवन में अपनाना चाहिए, तभी हमारा जीवन मसृण होगा, हमारा जीवन भगवत केंद्रित रहेगा। ये प्रसंग हम और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ठाकुर का जो वाणी है, सत्प्रसंग है, ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि हमारा जीवन भगवतमुखी रहे, अहंकार शून्य रहे और हम इस जीवन में ही भगवान को प्राप्त कर सकें। इसीलिए ठाकुर बहुत सावधानी से हमें चेतावनी दे रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठाकुर की ये वाणी हम अपने जीवन में पालन करते हुए अगर हम जीवन को आगे बढ़ाएं तभी हमारा जीवन मजबूत होगा एवं आध्यात्मिक की ओर से सफल होगा। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।